बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और मेहनत कर जनता की लूट के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा चलाए जा रहे जन अभियान के तहत पार्टी की दक्षिणी जिला कमेटी ने मीठापुर पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य वक्ता माकपा दिल्ली एनसीआर राज्य कमेटी नेता कामरेड गंगेश्वर दत्त शर्मा ने संबोधित करते हुए सरकार की मजदूर, किसान, आमजन विरोधी नीतियों को रेखांकित करते हुए जनता को लामबंद कर जन आंदोलन खड़ा करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। बैठक को सीपीए दक्षिणी जिला कमेटी सचिव कामरेड कविता शर्मा, पार्टी नेता पंकज शर्मा, आशा यादव आदि कई लोगों ने संबोधित किया। जो हालात और परिस्थितियां हैं ज्यादातर साथियों ने रखा है और मिश्रा जी शुरुआत कविता की थी तो पूरे कविता में आज का जो हालात है उसका जो निचोड़ उन्होंने रख दिया था। सवाल ये है कि देश के अंदर हालात बहुत खराब हुए, लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आम आदमी की आय घटी है और कोरोना काल के बाद तो और भी बदतर हालात बने हैं। सरकार का जो प्रोपगंडा है, प्रचार है, वो हम जनता को नहीं समझा पा रहे और ऐसा एक माहौल बना दिया है प्रचार करके कि वो कुछ भी कह दें वो जनता को सही लगता है और लोग उस पर ताली बजाते हैं। विकास की बात की जा रही है कि हमारा देश बहुत विकास हो रहा है, पूरा देश दुनिया में चमक रहा है, लेकिन हालात क्या है? जब ये सत्ता में आए तो भुखमरी में हमारा देश, आर्थिक स्थिति में हमारा देश 57वें स्थान पे। विकास इतना हुआ है कि आज हम भुखमरी के जो स्थान है पूरी दुनिया में उसमें जो है 116वें स्थान पे आ गए और फिर भी कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है। एक तरफ कहते हैं कि हमने 80 करोड़ देश की जनता को गरीबी की रेखा से जो है बाहर ले आए हैं और फिर कहते हैं कि देश में हम जो है 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री अनाज दे रहे हैं। अगर देश की जनता गरीबी की रेखा से बाहर आ गई है फिर तो फ्री राशन देने की जरूरत ही नहीं थी। राशन दिया जा रहा है, हमारी पार्टी उसकी विरोधी नहीं है, हम तो लगातार मांग ही कर रहे हैं कि हर जरूरतमंद को जो है जीने लायक जो है राशन मिलना चाहिए और दाल चावल ही नहीं और भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं राशन में वो भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा था कि कहते कुछ है, हकीकत कुछ है। एक तरफ कह रहे कि जो है गरीबी खत्म हो गई, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है हम 80 करोड़ देश की जनता को जो है फ्री अनाज दे रहे हैं उनका पेट भरने के लिए। तो गरीबी है तभी तो दे रहे हैं ना, तो इस बात मानते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं इस बात को कि देश में गरीबी है। तो ये जो पूरा एक जो प्रचार तंत्र इन्होंने बना दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र पूरी तरह जो खत्म हो गया, जिससे हमारे देश के अंदर युवाओं को एक रोजगार मिलता था वो पूरा धीरे धीरे सारा बेच खाया हमने। सरकारी क्षेत्र के अंदर भी जो तमाम जो है रोजगार खत्म है। आज आप बिजली विभाग देख लो, क्या बचा उसमें? चंद अफसर मिलेंगे, बाकी पूरा डिपार्टमेंट ठेकेदारी में चल रहा है। लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं, नई भर्तियां हो नहीं रही है, सिर्फ ठेकेदार में लोग रखे जा रहे हैं। चाहे रेलवे हो, बैंक हो, बीमा हो, वो भी ये संस्थान ले लीजिए, धीरे धीरे जो है सब जो है खाली होता चला जा रहा है। काम धंधे लोगों के वो जो है सफर किए हैं क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है कि पूरे देश की सत्ता को एक आदमी के पीछे केंद्रित कर दो, कि मोदी है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा उसको एक भगवान का रूप देने की कोशिश की जा रही है।
ये तो भगवान का अवतार है। उसी तरह जो पूंजी है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है उस थ्योरी के हिसाब से इनकी समझ है कि पूंजी को एक जगह जो है केंद्रित करने से पूरे जो है तंत्र पे हमारा जो कब्जा हो सकता है, और इसीलिए जो पूरी जो पूंजी है वो चंद 2-3 लोगों के इर्द गिर्द जो उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है। बाकी मध्यम कारोबारी है उसके हालात क्या है वो आप देख रहे हैं। छोटा जो कारोबारी है वो पूरी तरह जो है तहस नहस हो गया। तो नीतियां और पॉलिसियां इस हिसाब से जो है लॉन्च की जा रही है कि पूरी जो है पूंजी का जो है एक जगह जो है सेंट्रलाइजेशन जो किया जा रहा है। और इस पूरे जो सिस्टम में हम देखते हैं कि जो पूरा जो है धर्म की जो नाम पे, राम को तो सब मानते हैं, सब पूजा करते हैं। कोई जो कृष्ण की पूजा करेगा, कोई दुर्गा की कर रहा है, कोई काली की कर रहा है, कोई जो है पीर की कर रहा है, कोई अल्लाह की कर रहा है। तो पूजा पाठ व्यक्ति का निजी मसला है, वो किसको मानेगा किसको नहीं मानेगा। लेकिन आज जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मुद्दों की बात करोगे तो आप देशद्रोही हैं, आप भगवान के विरोधी है, धर्म के विरोधी है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुत्व की जो बात की जा रही है, अगर रोजगार घटे हैं देश के अंदर, सबसे बड़ी आबादी तो हिंदुओं की है हमारी। रोजगार अगर खत्म हुए हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? हिंदू तो हो रहे हैं। तो वो लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा है बात। शिक्षा के जो हालात साथियों ने रखे हैं कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है सरकार की पॉलिसियों के हिसाब से कि आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही चीजें। हाई शिक्षा तक तो आप सोच ही नहीं सकता। एक साधारण जो है परिवार के लोग, मिडिल क्लास के लोग या नौकरी पैसा वाले लोग क्या डॉक्टरी का जो पढ़ाई बच्चों को करा सकते हैं? आज नहीं करा सकते हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि हालात ये है कि आपके पास